आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का वर्चुअल वसीले से आगाज करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा इलाकों की तरक्की की पाबंद है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर अवाम से कहा है कि वो खादी मसनूआत बढ़ चढ़कर खरीदें। उन्होंने अपने मन की बात प्रोग्राम में लोगों से जोर देकर कहा है कि वो आइंदा त्योहारों के दिनों में कोविड ज़ाब्तों पर अमल करें। महाराष्ट्र के सभी जिलों में कल और आज के लिए मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। गर्दाबी तूफान गुलाब शिमाली आंध्र प्रदेश और जनूबी ओडिशा के साहिल पर पहुंचकर कमजोर पड़ गया है। वजारत नई दिल्ली में आज सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सियाहत की वजारत नई दिल्ली में मेजबानी की सनत के मरबूत कौमी आदादोशुमार निधि दोयम और सियाहत से मुतालिक भारत के आदादोशुमार एक नजर में 2021 का आगाज करेगी। और जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को कौमी इंतखाबात में फातिह करार दिया गया है। उसने 2005 के बाद से पहली मर्तबा हुकूमत चलाने के लिए दरकार वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आगाज करेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के इब्तदाई प्रोजेक्ट का ऐलान वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की फसील से किया था। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी। फिलहाल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मरकज के जेर इंतजाम 6 इलाकों में इब्तदाई मरहले के तहत नाफिज किया जा रहा है। इनमें अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि आज का दिन भारत के हिफ्ज़ान सेहत के शोबे के लिए एक अहम दिन है। उन्होंने कहा कि यह मिशन हिफ्ज़ान सेहत की फराहमी को बेहतर बनाने की टेक्नोलॉजी को फरोग देगा और इस शोबे में नई इख्तिरा के दरवाजे खोलेगा। हमारे नामनिगार ने इत्तला दी है कि मुल्क गिर सतह पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आगाज कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 3री सालगिरह मनाए जाने के मौके पर किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। ये मिशन सेहत के शोबे में एक नए इनकलाब की रहनुमाई करेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अहम हिस्सों में हर शहरी के लिए सेहत से मुतालिक एक शिनाख्ती कार्ड भी शामिल है, जो उसके सेहत से मुतालिक खाते के तौर पर भी काम करेगा, जिससे जाती सेहत रिकॉर्ड को एक मोबाइल ऐप की मदद से मरबूत किया जा सकेगा और उसे देखा जा सकेगा। ये हेल्थ अकाउंट हर जांच, हर बीमारी, डॉक्टरों का दौरा, दवाओं और तशखीस पर मुश्तमिल होगा। इससे डॉक्टर्स, अस्पतालों और हिफ्ज़ान सेहत की खिदमत करने वाले इदारों के लिए कारोबार करने में सहूलत की यकीन दहानी होगी। दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कल नई दिल्ली में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतालिक एक जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा रियासतों की तरक्की की पाबंद है।
انہوں نے کہا کہ یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت میں بائیں بازو کی انتہا پسندی کے خلاف کارروائی کرنے میں مرکز اور ریاستوں کی مشترکہ کوششوں کے سبب بڑی کامیابی ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بائیں بازو کی انتہا پسندی کے واقعات میں 23% تک کمی آئی ہے اور اس کی وجہ سے ہونے والی اموات میں 21% کمی آئی ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ ہم کئی دہائیوں کی جدوجہد کے بعد اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پہلی مرتبہ مرنے والوں کی تعداد 200 سے کم ہے اور ہم سبھی کے لیے یہ ایک بڑی حصولیابی ہے۔ وزیر اعظم نے دریاؤں کو بچا کر رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور کل دریاؤں کے عالمی دن پر لوگوں کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے آکاش وانی پر من کی بات پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دریاؤں سے متعلق عالمی دن ان روایات کا ساتھ مطابقت رکھتا ہے جن پر ملک کے لوگ صدیوں سے عمل کرتے آئے ہیں۔ स्नान करते समय एक श्लोक बोलने की परंपरा रही है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधि कुरु। पहले हमारे घरों में परिवार के बड़े ये श्लोक बच्चों को याद करवाते थे और इससे हमारे देश में नदियों को लेकर आस्था भी पैदा होती थी। विशाल भारत का एक मानचित्र मन में अंकित हो जाता था। नदियों के प्रति जुड़ाव बनता था। जिस नदी को माँ के रूप में हम जानते हैं, देखते हैं, जीते हैं, उस नदी के प्रति एक आस्था का भाव पैदा होता था। वजीर आजम ने कहा कि इस बात की यकीन दहानी करना हर एक की जिम्मेदारी है कि दरियाओं में आलूदगी न फैले। उन्होंने गुजरात की मिसाल दी जहां बारिश के दौरान जल जीलानी एकादशी मनाई जाती है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि दरियाओं के त्योहार दरियाओं के किनारे कम से कम साल में एक बार जरूर मनाए जाने चाहिए। सफाई सुथराई के बारे में वजीर आजम ने कहा कि महात्मा गांधी ने सफाई सुथराई को एक अवामी तहरीक की शक्ल दी। जनाब मोदी ने मन की बात सुनने वाले रमेश पटेल का जिक्र किया जिन्होंने उन्हें तहरीर किया था कि अमृत महोत्सव के मौके पर मुल्क को माशी सफाई सुथराई का भी अज़्म करना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि जन धन स्कीम के सबब गरीबों का पैसा बराह रास्त उनके खातों में पहुंच रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि अब जबकि मुल्क आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, नौजवान नस्ल खादी को उतनी ही अहमियत दे रही है जितना कि इसे जिद्दोजहद आजादी के दौरान हासिल थी। उन्होंने कहा कि खादी और हथकरघे की अशिया की तैयारी और मांग कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर बढ़ चढ़कर खादी मसनूआत खरीदें। 2 अक्टूबर पूज्य बापू की जन्म जयंती पर हम सब फिर से एक बार एक नया रिकॉर्ड बनाएं। आप अपने शहर में जहां भी खादी बिकती हो, हैंडलूम बिकता हो, हैंडीक्राफ्ट बिकता हो, और दिवाली का त्योहार सामने है, त्योहारों के मौसम के लिए खादी, हैंडलूम, कुटीर उद्योग से जुड़ी आपकी हर खरीदारी वोकल फॉर लोकल इस अभियान को मजबूत करने वाली हो, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल शाम पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर के काम का मौके पर मुआयना किया। जनाब मोदी ने इस जगह पर तकरीबन 1 घंटा गुजारा और यहां काम करने वालों से बातचीत की। उम्मीद है कि पार्लियामेंट की ये नई इमारत अगले साल के दूसरे निस्फ में मुकम्मल हो जाएगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। गर्दाबी तूफान गुलाब शिमाली आंध्र प्रदेश और जनूबी ओडिशा के साहिल से टकराने के बाद मजीद कमजोर पड़ गया है। इत्तलात के मुताबिक इसके आज दोपहर तक ओडिशा को पार कर लेने और पड़ोसी रियासत छत्तीसगढ़ की समत पेशकदमी का इम्कान है। रियासत के तूफान से मुतासिरा इलाकों से अब तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। तफसील हमारे नामानिगार से। ओडिशा में तूफान का कोई तबाहकुन असर नहीं पड़ा है, फिर भी ओडिशा के कुछ जुनूबी अजला में हल्की से औसत बारिश हुई है और कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जुनूबी ओडिशा जिले की इंतजामिया ने तूफान के आने से पहले ही कोरापुट, गजपति, रायगढ़ और मलकानगिरी से तकरीबन 40,000 लोगों को बाहर निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचा दिया था। इस दौरान जुनूबी ओडिशा समेत रियासत के तकरीबन 11 जिलों में तूफान के बाद के असरात के पेश नजर तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। भुवनेश्वर से गिरीश चंद दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। गर्दाबी तूफान गुलाब के जेर असर जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साहिलों के दरमियान पहुंच गया था, महाराष्ट्र के सभी 26 जिलों में आज और कल के लिए मूसलाधार बारिश के बारे में खबरदार किया गया है।
विदर्भ, मराठवाड़ा और शिमाल वस्ती महाराष्ट्र में आज और कल शदीद से बहुत शदीद बारिश और हवाओं के झक्कड़ चलने का इम्कान है। कोंकण खित्ते के इलाकों में भी अलग अलग जगहों पर शदीद से बहुत शदीद बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। भारत के महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे मुंबई, रत्नागिरी, नासिक, पुणे और अहमदनगर में इंतहाई शदीद बारिश का इशारा मिलता है। गर्दाबी तूफान गुलाब शिमाल मगरबी खलीज और इसके आसपास के मगरब वस्ती खलीजी इलाके से मगरब की तरफ बढ़कर बांग्लादेश पहुंच गया है। गुजरात में रियासती असेंबली का 2 रोजा मानसून इजलास आज शुरू हो रहा है। इजलास के दौरान दीगर मसरूफियात के अलावा नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की कीमत में 25 रुपए फी क्विंटल का इजाफा किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में किसान सम्मेलन से खिताब करते हुए कहा कि रियासती सरकार किसानों की जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली लाने के लिए सभी मुमकिन इक़दाम करने के लिए तैयार है। तफसीलात हमारे नामनिगार से। रियासती सरकार ने गन्ने की कीमत 325 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 350 रुपए फी क्विंटल कर दिया है, जबकि आम गन्ने की कीमत 315 रुपए से बढ़ाकर अब 340 रुपए फी क्विंटल होगी। वजीर आला ने कहा कि गन्ने की कीमत में इजाफे से रियासत के 45 लाख गन्ना किसानों की आमदनी में मजीद 8% का इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि 2017 में जब से मौजूदा सरकार इख्तियार में आई है, किसानों को 2009-10 से साबिका हुकूमतों के गन्ना कीमत के एरियर्स अदा कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता 4.5 साल के दौरान किसानों को गन्ने की कीमत के लिए 1,44,000 करोड़ रुपए अदा किए गए। उन्होंने बताया कि गन्ने की कीमत की जल्द अदायगी के लिए हिदायत दे दी गई हैं और इस साल 30 नवंबर तक गन्ना मिलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। लखनऊ से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। आज सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल इसलिए मनाया जाता है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी में सियाहत की अहमियत, इसकी समाजी, सकाफती, सियासी और इक़्तिसादी कदरों के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। सियाहत की वजारत आज नई दिल्ली में निधि दोयम और इंडिया टूरिज्म स्टेटस एट ए ग्लांस 2021 का आगाज करेगी। वजारत सियाहत के आलमी दिन को मनाने की गरज से एक प्रोग्राम का भी एहतमाम कर रही है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और सियाहत के वजीर जी किशन रेड्डी इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक्स को कौमी इंतखाबात में कम वोटों के फर्क से जीत हासिल हुई है। उसने 2005 के बाद से पहली मर्तबा हुकूमत चलाने के लिए दरकार वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने का दावा किया है। दुबई में जारी IPL में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने मुंबई इंडियंस को 54 रन से हराया, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने अबूधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से शिकस्त दी। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात के प्रोग्राम में आवाम से खिताब को सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप की सुर्खी है, जनाब मोदी ने मन की बात में नदियों की हिफाजत, सफाई की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम ने खादी और मकामी मसनूआत की हौसला अफजाई की और गांधी जयंती से शुरू होने वाली खादी मसनूआत की फरोख्त में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। इधर इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा और दीगर अखबारों ने ग्लोबल सिटीजन लाइव तकरीर से जनाब मोदी के खिताब को सुर्खी बनाते हुए उनके इस बयान को नुमाया किया है कि मौसमियाती तब्दीली एक आलमी चैलेंज, कहा कि हिंदुस्तान पेरिस मुआहदे की पासदारी करने वाला वाहिद मुल्क। योगी काबीना में तोसी, 7 नए चेहरे शामिल, जतिन प्रसाद को भी काबीना में जगह मिली। इस खबर को भी आज के तकरीबन सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पेश किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के इस बयान को अहमियत देते हुए राष्ट्रीय सहारा लिखता है, SBI जैसे 5 बैंकों की जरूरत। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह को सालगिरह पर वजीर आजम और दीगर लीडरान की मुबारकबाद। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने नुमाया किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का वर्चुअल वसीले से आगाज करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा इलाकों की तरक्की की पाबंद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर आवाम से कहा है कि वो खादी मसनूआत बढ़ चढ़ कर खरीदें। महाराष्ट्र के सभी जिलों में कल और आज के लिए मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। आज सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है।
اور جرمنی کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو قومی انتخابات میں فاتح قرار دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔